स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतक आवाम की आवाज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा नई बस्ती मक्का मस्जिद में किया जा रहा है 4 दिन का सीरत सहाबा का प्रोग्राम, जिसमें अलग अलग कस्बों व शहरों से तमाम उलमाए इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। बीती रात हुए जलसे में आई मुख्य अतिथि मुफ्ती कफील अतहर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें हज़रत मोहम्मद साहब और सहाबाए इकराम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। प्रोग्राम की अध्यक्षता सदर मौलाना मोहम्मद असलम कासमी ने की। निज़ामत कारी मोहम्मद दानिश कर रहे हैं। वहीं कमेटी के लोग मौलाना अमजद, कारी शहजाद, कारी फ़हीम, कारी जैद प्रोग्राम की निगरानी फरमा रहे हैं। कमेटी के लिए हो रही प्रशंसा नजीबाबाद में बड़ा जलसे के लिए भी करने को कहा गया है। जलसा जमीयत उलेमाए कुरैश नजीबाबाद बिजनौर द्वारा कराया जा रहा है। देखते रहिए जनतक आवाम की आवाज़। नजीबाबाद से कैमरामैन मोहम्मद फहद के साथ मोहम्मद शावेज़ की रिपोर्ट। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतक आवाम की आवाज़। हम खड़े हैं नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा नई बस्ती में, जो कि मक्का मस्जिद है। यहाँ पर 4 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम जो है इनसे मालूम करेंगे, जिसमें ज़ेर सदा निज़ामत है कारी मोहम्मद दानिश साहब। आइए इनसे बात करते हैं। प्रोग्राम रखा गया है मक्का मस्जिद में, इसको कराने का क्या मकसद है आपका और किस लिए कराया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम को कराने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे सामने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और उनके सहाबा की ज़िंदगी आ जाए, ताकि हम उनकी ज़िंदगी को समझकर सुन करके और अपने अंदर वही ज़िंदगी लाने की कोशिश करें और हम जो है अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लें। ये प्रोग्राम कराने का मकसद ये है। और इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा सहयोग जो है मक्का मस्जिद के जो मुसल्लियान हैं, जो नमाजी हज़रात हैं, मुक्तदी हज़रात हैं, अहली बस्ती हैं, और खुसूसन हज़रत कारी मोहम्मद शहजाद साहब और कारी मोहम्मद फ़हीम साहब और कारी मोहम्मद जैद साहब, मोहम्मद जैद साहब, माशाअल्लाह ये हज़रात जो है इस प्रोग्राम की निगरानी फरमा रहे हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मुआशरे के अंदर जो है ये जो रस्मात हैं, खुराफात हैं, मुआशरे में जो फैली हुई बुराइयाँ हैं, किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। और ये तभी ख़त्म हो सकती है जब हमारे सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके सहाबा की ज़िंदगी होगी, तो उन्होंने किस तरीके से ये ज़िंदगी गुजारी है सामने होगी, उसको अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और कार साहब, मेरे सुनने में ये भी है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से आपने आलिमों को बुलाया है, और कौन कौन सा आलिम आने वाला है इन 4 दिनों में, और कैसे कैसे प्रोग्राम की शुरुआत रखी थी आपने और किस तरीके से ये ख़त्म हो गया? माशाअल्लाह हमारे यहाँ हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ार हुसैन साहब मज़ाहिरी जो दिल्ली से तशरीफ़ लाएंगे, और आज हमारे यहाँ पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कफ़ील अतहर साहब दामद बरकातुहुम जो सियाल से तशरीफ़ लाए थे। और कल जो है प्रोग्राम हज़रत मौलाना सलीम अहमद साहब कासमी जो दिल्ली से तशरीफ़ लाएंगे। उसके अलावा एक हमारे हज़रत मौलाना शहजाद अख्तर साहब हैं, वो बरेली से हैं, तशरीफ़ लाएंगे, और दीगर हज़रात हैं और उलमा इकराम हैं जो तशरीफ़ लेकर के आएंगे इंशाअल्लाह, और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, ये थे कारी मोहम्मद दानिश साहब, जिनकी ज़ेर निज़ामत थी मक्का मस्जिद में। आइए मक्का मस्जिद के इमाम साहब से आपको मिलवाता हूँ। ये है कारी शहजाद साहब। तो कारी साहब, इस प्रोग्राम की जो है आपको जिम्मेदारी दी गई थी और आप ही के महल्ले में रखा गया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और क्या आवाम को पैगाम देना चाहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कौम की फलाह और इस्लाह के लिए इस तरह की कभी भी जिम्मेदारी दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी बस्ती जितने हमारे मुक्तदी हैं उनसे मुझे बहुत उम्मीद है, और अपना आप भी हर वक्त तैयार हूँ। हमारे मुक्तदी, हमारे मुसल्लियान सभी तैयार हैं ऐसे काम के लिए, जिससे जो है हमारा ऐसा वक्त लगे कि कौम उससे जो है फलाह की तरफ आए, अच्छाई की तरफ आए, बुराइयों को छोड़े। तो इसलिए तो हम हाजिर खिदमत है, इसलिए हमने कदम उठाया और खिदमत अंजाम दी। चलिए, ये थे कारी शहजाद साहब, मक्का मस्जिद के इमाम साहब। इस नबी के मकाम को सारी कायनात नहीं रख सकती। ये अल्लाह ने इन दोनों तबकों में इम्तियाज रखा है, ये अल्लाह ने इन दोनों तबकों में फर्क रखा